आज बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की जिसे देखकर मुंह में पानी आने लगता है। सामान्यतः इसे बेगुन कहते हैं, यानी बिना गुण वाली सब्जी। लेकिन इसमें भी कुछ गुण हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा गुण है, ये आपके शनि को ठीक कर सकता है। जी, जब शनि बहुत बुरा फल दे रहा हो तब ये मदद करेगा। कैसे? बैगन की कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन काले और गोल बैगन जो बीज रहित हो वो सबसे ज्यादा गुणकारी होते हैं। बीज वाले बैंगन नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एसिडिटी बहुत बढ़ाते हैं। छोटे छोटे कोमल बैंगन पित्त और कफ को दूर करते हैं और बीज वाले बैंगन पित्त को बढ़ाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि सब्जी बनाते समय इसका डंठल व्यर्थ समझकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके डंठल में जो ऊपर जो होता है ना, क्राउन टाइप, पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। तथा बैंगन बनाते समय हींग का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। यदि बैंगन आप खाते हैं उसमें बिना हींग के खाते हैं तो ये काफी नुकसान करता है। ये तो एक बात हो गई। अब आपको बैंगन की कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि जो जानकर आपको प्रकृति पर आश्चर्य और गर्व दोनों होगा। अगर आपको नींद नहीं आती तो बैंगन आग में भूनिए, छिलका उतारिए, बचे हुए गूदे में शहद मिलाकर शाम के समय लगातार 21 दिनों तक खाइए। डी स्ट्रेस हो जाएंगे और आपको नींद आने लगेगी और इससे रक्तचाप भी सामान्य होता है। बताइए, यदि लिवर और तिली बढ़ गई है तो मुलायम बैंगन आग में भूनकर पुराना गुड़ मिलाकर खाइए। कब? सुबह खाली पेट। 1 माह तक लगातार खाने से लिवर को लाभ होगा। हो जाता ना सोलन लिवर। अगर आपको खुलकर भूख नहीं लगती तो बैंगन और टमाटर का सूप बनाकर 21 दिन तक जरूर पी लीजिएगा। भूख खुलकर लगने लगेगी। यदि बहुत ज्यादा खांसी आए तो बैंगन को पानी में उबालकर सूप बना लीजिए। फिर इस सूप में हल्दी और मिश्री मिलाकर पीजिए, जल्दी आराम मिलेगा। ज्यादा खांसने वाले को जब ये एक आध बात पिलाएंगे ना आप, तो डर के मारे वैसे ही नहीं खांसेगा। अब बैंगन की कुछ खास बातें सुन लीजिए, फिर इसे बेगुन कहना बंद कर देंगे आप। बैंगन में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए बी सी होते हैं, आयरन बैंगन में बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, फैट और प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। बैंगन का जो पेड़ सा नहीं हो जाता है, मोटी मोटी बेल टाइप, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह किसी भी प्रकार के नुकसान से हमारी कोशिकाओं को बचाते हैं। खासतौर से हमारी कोशिकाओं के ऊपर एक झिल्ली होती है, वह फटनी नहीं चाहिए या वह कमजोर नहीं होनी चाहिए, उसको बचाते हैं। यह दिमाग को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। बस हींग जरूर होनी चाहिए बैंगन में, इससे ब्रेन डेवलप होता है। तो सामान्यतः हम तो सिर्फ यही जानते थे ना कि बैंगन खाने से गैस बनती है, पित्त बढ़ता है। अब हमें पता चल रहा है ना कि बैंगन कितने काम का है। केवल बीज वाला बैंगन पित्त बढ़ाता है और कोई भी बैंगन यदि हींग डाल के खाएंगे तो गैस नहीं बनाएगा और बाकी गुण उसके अवश्य हमें प्राप्त होंगे। अब आइए आपको बेगुन जिसको कहते थे उसके कुछ गुण बताऊं। बैंगन के बीजों में शहद मिलाकर खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। बैंगन की पत्तियों के रस का सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। हाई फाइबर और कम कार्बोहाइड्रेट होने के कारण बैंगन डायबिटीज के रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद है।
यदि आपकी हथेलियां और पैर के तलुए पसीने से भीगे रहते हैं तो उन पर बैंगन का रस मलिए, पसीना गायब होगा। बवासीर के मस्सों पर बैंगन का लेप पीसकर लगाने से बड़ा लाभ होता है, अद्भुत आराम मिलता है। यदि आप प्राकृतिक तरीके से सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो डाइट में बैंगन का सेवन अवश्य करें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत इसमें मौजूद निकोटीन की सीमित मात्रा सिगरेट छोड़ने वाले लोगों के लिए मददगार सिद्ध होती है। और अब गुरु मंत्र, कुछ लोगों को बैंगन नहीं खाना चाहिए। बुखार, अनिद्रा या किसी भी प्रकार की दिमागी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, बवासीर के रोगी और गर्भवती स्त्री को बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। त्वचा रोग, एलर्जी और एसिडिटी में भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। अब बैंगन का एक और अद्भुत प्रयोग है। जिसका भी शनि खराब चल रहा है, जिसको भी 7.5 का प्रकोप है या शनि की दशाएं जिसकी जिंदगी में चल रही हैं और अचानक आपका नुकसान होना शुरू हो गया है, तो बैंगन खाना छोड़ दीजिए और हर शनिवार को तेल और बैंगन का दान कर दीजिए, या बैंगन की सब्जी बनाकर भी यदि आप लोगों को खिलाते हैं तो लाभ होगा। बैंगन की सब्जी, साबुत बैंगन का भी आप दान कर सकते हैं, बैंगन तेल का भी दान कर सकते हैं, बैंगन की सब्जी बनाकर उसका भी दान कर सकते हैं। शनि के परेशानियों को अद्भुत रूप से खत्म करता है। एक और बात, जिस बैंगन में बीज हो उस बैंगन को अच्छे से सुखा लीजिए। उसके सुखाने के बाद उसके बीजों को निकाल लीजिए, वैसे ही गिर पड़ेंगे। उन बीजों को आप किसी तांबे के बर्तन में रखकर अपने घर में रखिए, ऊर्जाएं संतुलित होंगी और आप नजर दोष से भी बच जाएंगे।